आंखें भी एक छिद्र हैं, और तो और शरीर के त्वचा के प्रत्येक हिस्से में छिद्र ही छिद्र हैं। एक इंसान के शरीर में हजारों लाखों छिद्र होते हैं और उनमें से पसीने के रूप में शरीर की गंदगी बाहर निकलती रहती है। अगर किसी शरीर में से 24 घंटे के लिए भी गंदगी को बाहर निकलने के सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो इंसान बीमारी का घर बन जाएगा। तब उसके लिए कहा जाएगा शरीरम व्याधि मंदिरम। उसके लिए शरीर फिर रोगों का घर हुआ करता है। अस्थि संस्थान को ठीक करना योग का दूसरा उद्देश्य है, दूसरा परिणाम है। योग का तीसरा परिणाम, योग का तीसरा परिणाम है हमारे नाड़ी संस्थान को ठीक करना। शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ियां काम करती हैं, आर्टरी, नर्व्स एंड वेन्स। आर्टरी शुद्ध रक्त को संचारित करती है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को संचारित करती है हृदय से लेकर। वेन्स अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाती है फिल्टरिंग करने के लिए। और नर्व्स शरीर में होने वाली अनुकूल प्रतिकूल संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। तो योग का काम होता है आर्टरी, नर्व्स एंड वेन्स, तीनों तरह के नाड़ी संस्थानों को दुरुस्त करना, उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाना, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के प्रवाह को जो नाड़ियां थामती हैं उन नाड़ियों में लचीलापन लाना, उनको स्वस्थ बनाना। तो नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाना योग का तीसरा परिणाम है। और फिर अगर हम लोग योग की भाषा में कहें तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की ये जो 3 नाड़ियां, जो कि हमारे सिर से निकलने वाला ये जो मेरुदंड जुड़ा हुआ है, मस्तक से नीचे लटकने वाला मेरुदंड जो कि ठेठ नीचे बैठक तक जाता है, 32-33 मणियों से जुड़ा हुआ ये मेरुदंड। मनुष्य के एक शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो उसमें करीब 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और तकरीबन 206 हड्डियां रहती हैं। उनमें से 32-33 हड्डियां या मणके, हड्डियों के मणके, वो हमारे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई नाड़ियां हैं। और इनसे जुड़ी हुई फिर इतनी ढेर सारी नाड़ियां हैं। मनुष्य के एक शरीर में इतनी नाड़ियां होती हैं कि अगर नाड़ी से नाड़ी को जोड़ दिया जाए तो 4 किलोमीटर का रास्ता नापा जा सकता है। इतना नाड़ियों का जाल फैला हुआ है शरीर में, छोटी से छोटी नाड़ी। एक बारीक नाड़ी भी अगर दुष्प्रभावित हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। एक बारीक सी नाड़ी अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुदंड में कहीं भी दब जाए तो वो नर्व जो संवेदनाएं ग्रहण करने वाली है, जो ऊर्जा पहुंचाने वाली जो नाड़ियां होती है, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती है, वो उस अंग तक ताकत पहुंचने नहीं देती और वो अंग कमजोर हो जाता है। तो ये जो नाड़ी संस्थान इतना महत्व रखता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको दुरुस्त करने के लिए बादाम खाने से काम नहीं चलेगा, घी खाने से काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए व्यायाम करना होगा, उनको मूवमेंटेबल बनाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, उनको क्रिएटिव करने के लिए ही योग है। तो योग का पहला काम है मांसपेशियों को मजबूत बनाना। योग का दूसरा काम है अस्थि संस्थान को, उसके लचीलेपन को दुरुस्त करना। और योग का तीसरा काम है नाड़ी संस्थान को मजबूत बनाना, उनको सक्रिय करना। योग का चौथा परिणाम है हमारे शरीर के लिए। अभी हम लोग केवल शरीर के तल तक ही योग को जोड़ रहे हैं और उसका संबंध है हमारे हृदय तंत्र के साथ, हार्ट के साथ। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता रहेगा उस व्यक्ति के हार्ट में कभी भी
ब्लॉकेज नहीं होंगे। इसलिए ब्लॉकेज नहीं होंगे क्योंकि उसने योगासन करके, नियमित रूप से योग करके उसने अपने नाड़ी संस्थान को दुरुस्त किया हुआ है, इसलिए उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज होगा नहीं, अटकाव कहीं आएगा नहीं, रक्त प्रवाह बिल्कुल ठीक रहेगा, दुरुस्त रहेगा। योगासन अगर हम नियमित रूप से करते रहें तो उम्मीद रखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर यानी रक्त का भीतर जो प्रवाह है उसका जो दबाव है वो कम ज्यादा जो होता रहता है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो। तो नियमित रूप से योगासन करने वाले लोग हाई एंड लो, ये जो उतार चढ़ाव होता है, इसमें एक संतुलन बनाकर रखते हैं। योगासन, योगाभ्यास हमारे शरीर में ये जो हाई लो वाला जो चक्कर चलता है ब्लड प्रेशर का, उसमें एक संतुलन बनाकर रखता है। इसलिए आज भी अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर हाई या लो की शिकायत हो, उस व्यक्ति को योगासन नियमित रूप से अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो देखेगा कि उसकी बीमारी या तो जड़ से कट गई या उस पर उसका नियंत्रण हो गया है। अगर उसको दवा लेनी भी पड़ती है तब भी वह देखता है अब उसको रोग में कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, वरन अंकुश लग गया है। हृदय तंत्र में योग की वजह से मजबूती बढ़ती है, ताकत बनती है। हमारा हार्ट की जो पंपिंग वाली व्यवस्था है, जो पंपिंग स्टेशन है हमारा, वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। हार्ट की मजबूती के लिए, हृदय के सही समुचित संचालन के लिए भी योग सहयोगी है। हार्ट का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को शरीर में लेना और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में संचारित करना। कभी आपने अपने हार्ट पर हाथ रख करके देखा होगा वो क्या करता है? धड़कता है। कुदरत की व्यवस्था देखो कि हम कुछ करें या ना करें, वो तो लगातार अपना काम करता ही है। इसलिए इंसान का मस्तिष्क सो सकता है लेकिन इंसान का हार्ट कभी नहीं सोता। एक इंसान को उसके मस्तिष्क को बाहर निकालकर फिर भी जीवित रखा जा सकता है, लेकिन उसके हार्ट को बाहर निकाल करके फिर उसको जीवित नहीं रखा जा सकता। मैंने देखा यहां पर ही, इसी नगर में ही एक सारड़ा बंधु हैं, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश जी हैं, चंद्र प्रकाश जी सारड़ा। अपने बहुत अजीज व्यक्ति हैं, बहुत अभिन्न व्यक्ति हैं, अपने काफ़ी करीबी व्यक्ति हैं। कैलाश नारायण जी सारड़ा उनके छोटे भाई हैं। अब कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो कोमा में चले गए। बेचारों ने खूब पैसा खर्च किया उनके लिए, पर होश में न ला सके, तो उन्होंने उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन करवाया। तो मस्तिष्क को उन्होंने पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया और उनका मस्तिष्क आज भी या तो पूरा निकाल दिया या आधा निकाल दिया, जो भी उनकी है जी, एक साइड का मस्तिष्क उन्होंने बाहर निकाल दिया, राइट साइड का मस्तिष्क, और वहाँ बॉम्बे में वो मस्तिष्क का हिस्सा फ्रीज में है, सुरक्षित है, और वो यहाँ कोमा में अभी भी जीवित है। तो मैं उनके पास जब गया तो मैंने हाथ लगाकर उनका सिर देखा तो बिल्कुल यहाँ से इतना भाग गड्ढा है, बिल्कुल पूरा का पूरा गड्ढा है। हाथ लगा करके मैंने यूँ सारा देख दिखा करके आया, तो यानी कि मस्तिष्क का एक हिस्सा अगर अलग कर दिया जाए तो इंसान फिर भी, वो आज 7-8 सालों से वो महानुभाव आज कोमा में होंगे, बेहोश होंगे, तो मस्तिष्क के बगैर फिर भी इंसान रह सकता है, पर हार्ट को अलग करके किसी भी हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। हार्ट का कनेक्शन कट हुआ कि इंसान हो गया खुद ही कट। इसीलिए ये धर्मशास्त्र वाले लोग कहते हैं कि इंसान की आत्मा कहाँ रहती है? बोले हृदय के क्षेत्र में इंसान की आत्मा व्याप्त रहती है। बस अब ये ऐसा है कि शरीर की सारी जो व्यवस्थाएं हैं
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क से हृदय, हृदय से मस्तिष्क, नाड़ी संस्थान ऊपर नीचे, सब एक दूसरे से, ये सब जुड़े हुए पहलू हैं। अब कहीं से कोई निष्क्रिय हो जाता है, अब लकवा क्या है? दिमाग तक जो हमारी कोशिकाएं पहुंच रही है उनमें से कोई एक बारीक कोशिका उसमें से दब गई, या वहां तक जो रक्त का प्रवाह पहुंच रहा था उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया और हो गया आदमी का वो भाग लकवाग्रस्त। ये सब होता है। शरीर एक बहुत बड़ा अजायब घर है। शरीर परमात्मा की एक महान आविष्कृति है। डॉक्टर को एक हड्डी को जोड़ने में 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं, ऑपरेशन पर ऑपरेशन ठोकते रहते हैं। जरा कुदरत का करिश्मा तो देखो कि वो 9 महीने में सारी हड्डियां, सारी व्यवस्थाएं अंदर से अंदर माँ के गर्भ में, माँ के पेट में पूरा का पूरा एक संपूर्ण जीवन निर्मित करके भेजता है। केवल एक चीज निर्मित करके नहीं भेजता, वो है बुद्धि का डेवलपमेंट। बाकी सब चीजें बुद्धि बना के भेजता है, मस्तिष्क बना के भेजता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो इंसान को करना होता है जीवन भर जी करके, बस उसका विकास करके प्रभु नहीं भेजता, बाकी सब चीजें अंदर से भेजता है। और अगर अपन लोग जन्म के बाद अपने डेवलपमेंट के लिए अगर प्रयत्न न भी करें, तब भी प्रभु के घर से उसमें सारी चीजें, भाषा भी अपने आप फूटने लग जाएगी। पढ़ा लिखा हुआ नहीं है कोई आदमी, गांव का गंवार हुए, फिर भी बोल तो रहा ही है, काम तो कर ही रहा है, हाथ पांव तो उसके चल ही रहे हैं, मेहनत तो वो कर ही रहा है। जरूरत पड़ने पर एक बगैर पढ़ा लिखा इंसान भी दूसरों को सलाह तो दे ही सकता है। तो कुदरत अपने आप में परफेक्ट बना के भेजती है। हम लोग अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुदरत ने दिया है, उस दीप को और कैसे ज्योतिर्मय कर सकते हैं, इसका पुरुषार्थ करते हैं, इसका प्रयास करते हैं। बाकी ऊपर वाले की व्यवस्था, कोई चाहे ईश्वर को माने चाहे ना माने, ईश्वर को इससे कहाँ फर्क पड़ने वाला है। एक व्यवस्था है जो इंसान के हाथ के ऊपर की बात है, और वो एक सृष्टि का संचालक, चाहे उसे प्रकृति नाम दो, परमात्मा नाम दो, कर्म नाम दो, नियति नाम दो, विधाता नाम दो, XYZ कुछ भी नाम दे डालो भाई, पर एक अलग व्यवस्था है जो काम करती है। और उस व्यवस्था में कहीं भी गड़बड़ हो जाती है तो कोई विकलांग हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, किसी के बच्चा ही नहीं होता, किसी का गर्भपात हो जाता है, XYZ 10 लफड़े आ जाते हैं। योगा हमारे हार्ट को मजबूत करता है। अंदर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हार्ट धड़कता है। क्या मालूम है? 1 मिनट